हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हैंड फुट माउथ डिजीज़ एंड हरपंजाना की। आजकल बहुत से बच्चे स्कूलों से बीमारी लेके आ रहे हैं और मेरी क्लिनिक में मैं समझता हूँ कि मैं रोज़ काफ़ी पेशेंट्स देख रहा हूँ। कुछ बच्चों के हाथ में, मुंह में और पैरों में छाले निकल रहे हैं और कुछ बच्चों के हाई ग्रेड फीवर के साथ सिर्फ मुंह में छाले पड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्योंकि आजकल काफ़ी पेरेंट्स इसको लेके चिंतित हैं कि मंकी पॉक्स तो कहीं नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज अपना वीडियो बना के आप लोगों को अवेयर करूं। मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन, आपके लिए इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस लेके आता रहता हूं। मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। दोस्तों, आजकल मौसम बदल रहा है और स्कूलों में ज़्यादातर बच्चे बीमार हैं। मैं समझता हूँ कि स्कूल्स की अटेंडेंस ऑलमोस्ट 50% जा रही है, क्योंकि वो 50% बच्चे हम लोगों की क्लिनिक में बैठे होते हैं। 50% जो ठीक होके जाते हैं वो फिर दोबारा दूसरे बच्चों को इन्फेक्ट कर देते हैं, तो दूसरे बच्चे इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। तो जो कॉमन बीमारी आजकल चल रही है वो चल रही है हैंड फुट एंड माउथ डिजीज। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को हल्के से फीवर आता है, मुंह में छाले निकल आते हैं, मुंह के अराउंड ओरल कैविटी के अराउंड और मुंह के अंदर भी आ सकते हैं। प्लस हाथों में छाले निकलते हैं, बिल्कुल ब्लिस्टर्स टाइप के बन जाते हैं। कोहनी के ऊपर छाले निकल रहे हैं और सोल्स में, पैरों के ऊपर, सोल्स के ऊपर, पैर के तलवे के ऊपर उनके छाले निकल रहे हैं। तो इसको हम लोग हैंड फुट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं। ये एक वायरल बीमारी है जो कि कॉक्सैकी, जो कि एंटेरो वायरस है, कॉक्सैकी के ए और बी जो ग्रुप के वायरसेस हैं उनकी वजह से होता है। और इसमें यूजुअली बच्चे को क्योंकि अल्सर्स हो जाते हैं तो उसके खाने की इच्छा नहीं होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, इरिटेबिलिटी और हाथ पैरों में खुजली होना, ये सारे लक्षण आ जाते हैं। तो इसमें पेरेंट्स की जो सबसे ज़्यादा वजह रहती है कि बच्चा बिल्कुल कुछ खा नहीं रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं तो उसको सॉलो करने में तकलीफ हो जाती है। इवन जो वो पानी, दूध या इवन अपना सलाइवा भी सॉलो करता है तो उसको दर्द होता है। तो बच्चा बहुत इरिटेबल रहता है क्योंकि वो खा नहीं पाता है, भूखा रहता है, और खाता है तो उसको दर्द और बढ़ जाता है, प्लस फीवर भी रहता है उसको। तो इस तरह के लक्षणों के साथ हम लोग इसको हैंड फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं। मगर अच्छी बात यह कि ये माइल्ड इलनेस है, इसमें परेशानी की बात नहीं है, बट ये हाईली कंटेजियस है। एक दूसरे के से बच्चे से फैलती है ये, सलाइवा से, डायरेक्ट कांटेक्ट से। अगर आपने बच्चे ने मुंह में हाथ डाला हुआ है और उसने सरफेसेस को टच किया है, फिर कोई दूसरा बंदा उस सरफेसेस को टच करेगा, तो इस तरह से ये बीमारी फैल जाती है। तो इसका जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है कि भाई इसमें टेस्ट वगैरह हम लोग यूजुअली नहीं कराते हैं, क्योंकि टेस्ट आर नॉट यूजफुल। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में आप उसको पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन सिरप दे दीजिए उसके फीवर को कम करने के लिए, प्लस उसको लिक्विड इंटेक बहुत बढ़ाइए। जाहिर सी बात है जब बच्चा गर्म चीज़ खाएगा या सॉल्टी या स्पाइसी या एसिडिक चीज़ें खाएगा तो उसको जलन, तकलीफ और बढ़ जाएगी। तो ऐसे में उसको ठंडी और मीठी चीज़ें दीजिए। उसको आप कोल्ड डेयरी प्रोडक्ट दे सकते हैं, उसको ठंडा दूध दे सकते हैं, आप उसको खीर खिला सकते हैं, कस्टर्ड दे सकते हैं, इवन आइसक्रीम में सुन के बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, इसका ट्रीटमेंट आइसक्रीम से भी हो सकता है। तो आइसक्रीम जब बच्चा खाता है तो उसको एक तो कैलोरीज मिल जाती हैं, प्लस उसको सूदिंग मिल जाता है, आराम मिल जाता है, गले में थोड़ा आराम रहता है। इसके अलावा कुछ लोकल एनेस्थेटिक जेल्स आते हैं, म्यूकोपेन वगैरह करके, वो मुंह में आप 4-5 बार लगा दीजिए तो उससे भी बच्चे का थोड़ा बहुत पेन रिलीव हो जाता है। यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है और 4 से 5 दिनों में ठीक हो जाती है। मैक्सिमम अगर किसी को लगता है तो हफ्ते से 10 दिन भी लग सकता है, बट मेरे अपने तजुर्बे में यूजुअली 3-4 दिनों के बाद बच्चा खाना पीना शुरू कर देता है और उसके बाद उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। इसी के साथ एक और बीमारी फैली हुई है जो कि हरपंजाना कहलाती है। हरपंजाना पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपना बना चुका हूँ, मैं उसको एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो उसको डिटेल में आप देख सकते हैं। कॉक्सैकी वायरस की वजह से ही हरपंजाना भी फैलता है। तो हरपंजाना और हैंड फुट माउथ डिजीज, जिसको HFMD भी बोलते हैं, ये इन दोनों का वायरसेस कॉमन है। बट हरपंजाना में मैंने देखा है कि यूजुअली छाले सिर्फ मुंह में सीमित रहते हैं, हलक में सॉफ्ट पैलेट पे हो जाते हैं और इसमें बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है। फीवर यूजुअली 103-104 चला जाता है, बच्चे को इरिटेबिलिटी बहुत हो जाती है, बट उसके हाथों में, उसकी कोहनी में या उसके सोल्स में छाले नहीं होते हैं, इस तरह के कोई रैशेज या ब्लिस्टर नहीं होते। तो ये हरपंजाना होता है। दोनों का इलाज सिम्टोमेटिक है। इसमें भी हम लोग वही है कि अगर फीवर बच्चे का 101 से ज़्यादा है तो फिर आप उसकी स्पॉन्जिंग करिए। मुंह में लगाने के लिए उसको ओरल लोकल एनेस्थेटिक जेल्स आप दे सकते हैं। ठंडा खाना, मीठा खाना, जैसे आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, इनको सबको ठंडा करके आप बच्चे को देंगे तो बच्चा ले लेगा। अदरवाइज 2-3 दिन आप मान के चलिए कि बच्चा आपका खाना नहीं खाएगा, तो इसमें बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों में इतने स्टेट्स होते हैं कि वो अपना मैनेज कर लेंगे, बट अगर उसके आपका देखा कि बच्चा बिल्कुल दिन भर में उसका लिक्विड इंटेक भी कुछ नहीं हो पा रहा है
और वो बिल्कुल डिहाइड्रेटेड लग रहा है, पेशाब उसने नहीं किया, 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, पेशाब नहीं हुआ है, तो ऐसे में फिर आप अपने डॉक्टर्स के पास जाइए। अगर डॉक्टर उचित समझेगा तो उसको एडमिट करके उसमें ड्रिप वगैरह दे सकते हैं, बट इसकी बहुत रेयरली ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरा हाइपेंजाइना और HFMD के ऊपर ये वीडियो था, जो कि आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। अपने सारे स्कूल्स के जो टीचर्स का जो ग्रुप है, जो पेरेंट्स का ग्रुप है, उसमें इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें इंपॉर्टेंट वही है कि हैंड वॉशिंग अगर आपका बच्चा करता रहेगा और अपने सर्फेसेस क्लीन करते रहेंगे तो उम्मीद है कि आपका बच्चा दूसरे को ट्रांसमिट नहीं करेगा, और दूसरा का बच्चा अगर सफाई करेगा तो इससे बच सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली 3 से 5 दिन होता है। अगर एक बच्चा आपका बच्चा आज एक्सपोज हुआ है तो 2-3 दिन बाद उसको फीवर और इस तरह के लक्षण आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।